चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा आप सभी से, कल का सेशन हम लोग का नहीं हुआ। एक्चुअली कल थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। परसों दिन जब हम लोग सुबह का सेशन कर रहे थे तो शायद बहुत सारे लोगों ने सुना भी, मेरे आसपास से बहुत सारी हवाओं का शोर आ रहा था। एक्चुअली वो बागीचे में से आम तोड़े जा रहे थे, तो मैं दोपहर 12 बजे तक वहाँ रह गया। और इधर गांव में वो कहते हैं ना, लू लगना, मतलब सन स्ट्रोक। अब वो कल दिन भर मैं परेशान रहा, लेकिन हाँ, शाम होते होते तक फिर वो मम्मी ने एक बार तो मेरे को वो सत्तू का शरबत बना के पिलाया, और फिर एक बार वो कच्चा आम होता है ना, उसको आग में जला के और काला नमक के साथ उसके शरबत बना के पीते हैं। उसके बाद से अभी सुबह से मैं फ़ाइन हूँ, इसीलिए मैंने सोचा, पहले तो सोचा कि आज सेशन करे या नहीं करे, नहीं करे, करे 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 नहीं करे, करते करते मैंने सोचा कि नहीं यार, करते ही हैं। फिर जो आज का टॉपिक था वो भी बाकी अभी तक जितने भी हमने न्यूरोट्रांसमीटर के विषय में पढ़ा, समझा, सुना, गाबा हो गया, ग्लूटामेट हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, सेरोटोनिन हो गया, मेलाटोनिन हो गया, इसमें अभी तक का सबसे बड़ा सेशन और सबसे महत्वपूर्ण सेशन मेरे हिसाब से रहा था नाइट्रिक ऑक्साइड का। अभी आज का जो सेशन है वो कहीं ना कहीं पिछले सारे सेशन से अधिक वैल्यूएबल रहने वाला है। इसको प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी बात आप सभी को बताना चाहता हूँ। हम सभी ने ऐसा बचपन से ही सुना है कि सुबह जल्दी उठ जाया करो, पढ़ाई करेंगे, सुबह पढ़ेंगे तो वो सारा कुछ याद रहेगा। ऐसा सभी ने सुना होगा बचपन में। क्या आप लोगों ने सुना है कि नहीं कि सुबह सुबह पढ़ाई करने से याद रहता है? जी, तो बात सही है। इसमें एक चीज़ है, जब गुरुकुल का समय हुआ करता था तब की ये चीज़ है। तो गुरुकुल में क्या होता था, सुबह सुबह प्रातःकालीन, मतलब सूर्य उदय से पहले सारे लोग नहा के और पूजा पाठ के लिए पहले सूर्य भगवान को अर्घ दे करके फिर पूजा पाठ करते थे, और फिर गुरुजी के साथ बैठते थे और गुरुजी उनको उपनिषद सुनाते थे। उपनिषद क्या होता है, मतलब वो कहीं लिखा हुआ नहीं था, बैठकर सुनना, इसी को उपनिषद कहते हैं। तो सुबह के टाइम में अगर आप बैठ के सुनने या देखने वाला चीज़ करेंगे, जैसे अभी सुबह 7 बजे हम लोग वीडियो ये जो अपना मीटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हो आप लोग, सुन रहे हो। या हो सकता है कभी पहले की गुरु जी की है, या मान लीजिए नवल जी की है, या राम अवतार जी की है, या किसी की भी XYZ किसी की भी वीडियो है, सुबह सुबह आप देखोगे या सुनोगे तो वो बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब सुबह सुबह दे दिया जाए न्यूरोथेरेपी का वेद 4, लो जी इसको पढ़ो, तो पढ़ते पढ़ते वापस नींद आ जाएगी। तो सुबह के टाइम में सुनने और देखने वाले लर्निंग प्रोग्राम्स कीजिए। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम में हमारा डोपामाइन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। उस समय ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डोपामाइन स्लो डाउन हो जाएगा, फिर नींद आने लगेगी। तो खैर, इन बातों से अलग हटके डोपामाइन जो है ये हमारे मूड को, स्वभाव को कंट्रोल करता है। आज तक हमने डोपामाइन से जुड़ा हुआ, जहाँ भी डोपामाइन शब्द आता है तो उससे जुड़ा हुआ 2 ही शब्द हमें याद है। मैं कहूँ कि अगर मैं कहता हूँ डोपामाइन, उसके बाद एक और शब्द बताओ, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? पार्किंसन। या फिर किसी ने डीपली थोड़ा पढ़ाई किया है तो उसके माइंड में आएगा सिंडोपा। सिंडोपा क्या है? डोपामाइन की दवाई है। पार्किंसन हो जाता तो दिया जाता है। मैं कह दूं कि ये पार्किंसन और सिंडोपा छोड़ करके ऐसा कोई भी दुनिया का एक शब्द बता दो जो पार्किंसन से डोपामाइन से जुड़ा हुआ है, तो शायद आज से महीना भर पहले मेरे को भी नहीं मालूम था। तो वही चीज़ों पे एक एक करके आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज का सेशन हमारा थोड़ा लॉन्ग हो जाए, 40 मिनट का भी हो जाए, बट कोई बात नहीं है। तो डोपामाइन हार्मोन क्या करता है, डोपामाइन ये हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो ये क्या करता है, जब डोपामाइन हमारे शरीर में ज़्यादा बनता है तो हम किसी चीज़ के लिए प्रेरित होते हैं। मतलब अभी कुछ महीने पहले मैं गांव में आया, खेत वगैरह को देखा,
तो जैसे हमारे घर की खेती तो होती है, लेकिन फिर मेरे को लगा यार कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नई चीज़ की खेती करनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, मैं देख के प्रेरित हुआ। उस दिन मेरे ब्रेन ने बहुत सारा डोपामाइन बनाया और पूरे दिन मैं प्रेरित रहा। फिर 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे वो डोपामाइन घटने लगा, मेरा प्रेरणा भी धीरे धीरे डाउन होने लगा। फिर उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया मैंने। तो सबसे पहला, हम किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित होते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है डोपामाइन का। दूसरा, यह प्लीज़र, किसी भी चीज़ को हम जब करते हैं और उससे हमें खुशी का एहसास होता है, तो मतलब है कि वहाँ भी डोपामाइन रिलीज हो रहा है उस काम को करने से। तीसरा, इसका एक और काम है, ये रिवार्डेड फील कराता है। रिवार्डेड फील कराता है मतलब, मान लीजिए 2 लोगों ने शर्त लगाया और जो जीत गया, तुरंत उसके ब्रेन में डोपामाइन ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा और उसको विजेता की तरह महसूस कराएगा। तो ये 2 मैकेनिज्म करता है। पहला क्या, प्लीजर मैकेनिज्म, दूसरा रिवार्ड मैकेनिज्म। अब ये कैसे कैसे काम करता है, मान लीजिए जब हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको करने पे डोपामाइन कम या ज़्यादा रिलीज होता है। कैसी कैसी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एक्सरसाइज करना। हम जब व्यायाम करते हैं तो भी हमारे ब्रेन से डोपामाइन रिलीज होता है। म्यूज़िक सुनना, जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो भी हमारे माइंड से डोपामाइन रिलीज होता है। फूड, खाना खाना, मतलब खाने में भी कोई माने फिक्स नहीं है। किसी को आलू गोभी देख करके डोपामाइन ज़्यादा बनता है, किसी को शाही पनीर देख करके डोपामाइन ज़्यादा बनता है। मतलब खाना भी एक कारक है। इसके अलावा सेक्स के दौरान भी डोपामाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। इसके अलावा कुछ एडिक्टिव ड्रग्स है, ये जो फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं ना, ड्रग्स लेते हैं लोग, तो किसी भी चीज़ की जो नशा करते हैं उसमें भी क्या होता है, डोपामाइन अधिक मात्रा में बनता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सबका एक्सरसाइज करने से डोपामाइन बन जाता होगा, म्यूजिक सुनने से बन जाता होगा, फूड खाने से, मतलब सारे दुनिया में सारे लोग एक ही तरह के होते हैं, सबका मूड एक ही तरह का होता है। किसी का एक्सरसाइज करने पे बहुत ज़्यादा डोपामाइन बनता है, तो उसको क्या है, एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा। हो सकता है मेरे को एक्सरसाइज करने में 1% ही डोपामाइन रिलीज होता है, मैं कहूँगा छोड़ यार, देखेंगे बाद में। हो सकता है किसी को खाने में मटर पनीर अच्छा लगता है और मेरे को लगता है कि जब पनीर खाना ही है तो यार मटर में से निकाल के क्यों खाना, सीधा शाही पनीर खा लेते हैं। तो मेरा डोपामाइन शाही पनीर को देख करके ज़्यादा सीक्रेट होता है। हो सकता है उनका डोपामाइन मटर पनीर को देख के ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मैकेनिज्म हर एक व्यक्ति पे काम करेंगे। हर एक व्यक्ति पे 1 या 2 मैकेनिज्म काम करता है। किसी को एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है, किसी को म्यूज़िक सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, किसी को खाना खाने में मज़ा आता है, किसी को सेक्स करने में मज़ा आता है, किसी को ड्रग्स लेने में मज़ा आता है। तो हर व्यक्ति में ये एक्टिविटीज़ अलग अलग मात्रा में डोपामाइन रिलीज करते हैं। जैसे एक्सरसाइज, हो सकता है किसी के अंदर 100% बन रहा होगा, तो वो देखेगा दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे एक्सरसाइज ही करता होगा। किसी में 50% बन रहा है तो वो सुबह शाम जिम चला गया। किसी में 25% बन रहा है तो वो सुबह सुबह खेतों में और पार्क में जाके थोड़ा बहुत योगा कर लिया। किसी में 0% बन रहा है तो बोला रहने दो यार, क्या करना। तो हर एक में ये बनने की जो क्रिया होती है, मात्रा होती है, वो अलग अलग होती है। अब इसके बाद यहाँ तक तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई ये तो अच्छा हार्मोन है, ये हमें, देखिए इसमें गड़बड़ी क्या है कि कोई भी ऐसा काम जिसको करने से डोपामाइन ज़्यादा निकलता है, उसे बार बार करने की इच्छा होती है। सिंपल सी बात है। और बार बार करने की इच्छा मतलब लत लग जाना। जैसे कोई एक्सरसाइज करता है और उसको एक्सरसाइज करने में मज़ा आ रहा है, डोपामाइन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो वो कल भी एक्सरसाइज करने के लिए आएगा, परसों भी आएगा, उसको बार बार मन करेगा। और जब वो एक्सरसाइज कर लेगा तो वो उसका क्या होगा, रिवार्ड मैकेनिज्म चालू हो जाएगा कि यस आज मैंने कर दिया। और फिर उसका प्लीजर मैकेनिज्म भी शुरू होगा कि हाँ इससे उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, उसका पूरा दिन खुशी से भरा हुआ रहेगा अगर उसने एक भी रिवार्ड मैकेनिज्म वाला काम पूरे दिन भर में कर दिया। तो अब हमें पता कैसे चलेगा
कि कौन सी क्रिया में डोपामाइन ज़्यादा बनता है, तो उन क्रियाओं को मैं लिमिटेड करूँगा। तो इसका कोई देखिए वैसा कोई फार्मूला हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक जो देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मतलब फिर भी ये कोई फिक्स नहीं है कि हर एक के साथ होगा, लेकिन ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं मालूम है, तो वैसे मामले में डोपामाइन ज़्यादा बनता है। जैसे कोई बंदा, उसको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो क्यों पसंद है उसको? सचिन तेंदुलकर क्यों पसंद है उसको? विराट कोहली, उसको वो सब पसंद नहीं है। उसको ये पसंद है कि जब मैच चलता है ना, तो उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा डोपामाइन बनता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैच का रिजल्ट क्या होगा। और वही कभी पता चलता है कि यार फलाना मैच में इतना डोपामाइन बना था, मैं इतना खुश हुआ था, हार गए लोग, बाद में मूड खराब हो गया और बाद में पता चला कि मैच फिक्स था। तो खिलाड़ियों के ब्रेन में तो डोपामाइन नहीं बना, लेकिन इसके ब्रेन में डोपामाइन बन गया, क्योंकि इसको उसका रिजल्ट नहीं मालूम था। तो जिन कामों का रिजल्ट हमें नहीं पता होगा, उन कामों में डोपामाइन ज़्यादा बनेगा। जैसे गैम्बलिंग, जुआ खेलना, गेम, कोई सा भी गेम खेलना। अब गेम मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले की पबजी, शायद नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, पिछले कुछ सेशन में भी मैंने बताया था। अब पबजी क्या है? ये हाई डोपामाइन सीक्वेंस को बनाए रखता है। हमें लगता है ना कि अरे यार, ये कंपनी वाले बैठ के रोज नया नया गेम निकाल देते हैं, बच्चे उसमें उलझ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे उलझ जा रहे हैं, उन्होंने प्रोग्रामिंग ही इस तरह से की है कि उसको एक बार यूज करने के बाद ये हमारे ब्रेन से डोपामाइन बनने लगेगा। अब उसके लिए वो क्या क्या करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो कभी भी आजकल ऑनलाइन, अरे वो ताश वाले गेम खिलवाते हैं, वो अन्नू कपूर आके जंगली रमी या 3 पत्ती, ये क्या है? गैम्बलिंग है। अब जिसने एक बार किया, मज़ा नहीं आया तब तो ठीक है, और अगर मज़ा आ गया तो मतलब डोपामाइन ज़्यादा बन गया तो फिर कल फिर खेलेगा, परसों फिर खेलेगा। वैसे ही पबजी का भी है, अगर खेल के उसको मज़ा नहीं आया तो ठीक है, अगर मज़ा आ गया तो फिर वो लगातार खेलना शुरू करेगा। तो अब बात यह है कि इन सब चीज़ों में मज़ा कैसे आ जाता है? आखिर क्या ऐसा उन्होंने कर रखा है कि जिसके कारण इसको करने पे मज़ा आता है? तो सबसे पहला उन्होंने रिवार्ड्स रखे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे कोई सा भी ऑनलाइन गेम हो, हर एक में एक वर्ड आता है, रिवार्ड। ये रिवार्ड वर्ड सुनते ही हमारे ब्रेन में डोपामाइन का सिक्रेशन चालू हो जाता है। फिर हमारे मन में ख्याल आता है कि चल यार खेल के देखते हैं, या ये जंगली रमी खेल के देखते हैं, क्या है 10 रुपए की बात है, चली जाएगी तो कौन सी बात है। अभी वो 10 रुपए के लिए 3 पत्ती खेलना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसके ब्रेन के अंदर डोपामाइन का सिक्रेशन बढ़ने लगा। और 70% चांस में आप देखना, कोई बंदा नया ज्वाइन करता है तो वो पहली बार में जीतता ही है, 70% केसेस में। ऐसा क्यों होता है? वो रिवार्ड मैकेनिज्म को स्टार्ट करने का कीवर्ड है। मान लो उसने 3 पत्ती में 10 रुपए लगाए, उसको 100 रुपए मिल गए, सोचो उसको कितनी खुशी होगी। उसका तुरंत एकदम रिवार्ड मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, यार मेरी तरह तो कोई बंदा है ही नहीं, आज ही मैं गेम में आया और देख 10 का 100 बन गया मेरे पास। मतलब उसका फुल टू वो चालू है रिवार्ड मैकेनिज्म। अब क्या करेगा? कल उसके पास अब 100 रुपये तो है, लेकिन वो कोशिश करेगा कल कहीं से और 400 रुपये जुटा करके 500 रुपये का मैं गेम खेलूँ। तो क्या है, ये धीरे धीरे उस काम को करने में मज़ा आ रहा। अब उसमें बीच में हारना भी शुरू होगा, तो हारने पे डोपामाइन कम हो गया। तो डोपामाइन का एक इफेक्ट मेमोरी पर भी होता है। जिस समय डोपामाइन लो हो जाता है ना, उस समय मेमोरी में चीज़ें स्टोर नहीं होती है। वो कल हार गया, वो उसको याद नहीं रहेगा, लेकिन उसने 3 हफ्ते पहले 100 रुपये जीते थे, वो उसको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। तो ये सब क्यों है? रिवार्ड मैकेनिज्म को स्टार्ट रखने के लिए। अच्छा, दूसरा क्या करते हैं ये लोग? अच्छा, एक चीज़ ये समझिए, ये भी बहुत मतलब, एक बार आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अवधेश जी।
दूसरा एक चीज़ ये भी समझिए कि मैंने किसी काम को किया सपोज, और उससे मेरे ब्रेन में 50% डोपामाइन बना, मेरे को खुशी होगी, रिवार्डेड फील होगा, विजेता की तरह महसूस होगा। कल फिर मैंने उसी काम को किया और फिर 50% ही डोपामाइन बना, तो मेरे को ज़्यादा खुशी नहीं महसूस होगी। तीसरे दिन मैंने फिर उस काम को किया और फिर 50% डोपामाइन बना, उस दिन मेरी खुशी और भी कम हो जाएगी। मतलब हर रोज अगर 50% बन रहा है तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब एक ही लेवल का डोपामाइन हर रोज हमें एक ही तरह का खुशी नहीं दे सकता है, धीरे धीरे खुशी कम हो जाती है। जैसे सपोज आपने सोचा कि मुझे एक मोबाइल लेना है और आपने सर्च किया कि इस समय मार्केट में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा मोबाइल नंबर 1 है, और वो मोबाइल आपने देखा और देखते ही आपका डोपामाइन सिक्रेशन स्टार्ट हुआ, आपको खुशी हुई, और अगर आपने वो मोबाइल को ख़रीद लिया तो आप अपने आप को विजेता की तरह महसूस करेंगे। लेकिन दुख की बात है कितने दिन, 1 साल होते होते ना वो डोपामाइन का लेवल गिर जाएगा उस फ़ोन को चला चला के। फिर किसी और फ़ोन के बारे में सुनेंगे तो उसके बारे में सुन के खुशी आपको मिलने लगे। इसीलिए मोबाइल वाले देखिएगा हमेशा अपने वर्जन को अपग्रेड करते हैं, हमेशा अपने वर्जन को अपग्रेड करते हैं। अच्छा, अपग्रेड करने का मतलब क्या हुआ? अभी जो फ़ोन है अगले उसके एडिशन में 1-2 फीचर अधिक होंगे, तो हर साल जो उसको अपग्रेड करते हैं सिंपली 5 साल के बाद ही अपग्रेड करते और 10 फीचर एक साथ डाल देते। तो वैसा नहीं करते हैं, वो हर साल, अब तो शायद कई ऐप में शुरू भी हो गया है और कुछ में होने वाला, अब तो हर 6 महीने पे उसका वर्जन अपडेट होगा। गेम्स वगैरह गैम्बलिंग वगैरह में वर्जन तो अपग्रेड होता ही होता है, उसके साथ उनका लेवल भी अप होता है। जैसे आप देखोगे कोई भी गेम खेल लो या गैम्बलिंग कर लो, उसमें हर एक में लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ऐसा क्यों नहीं करते? पूरा लड़ाई एक ही बार करवा दिए, जो भी गेम में होता है, मान लो पबजी का है तो सारा कुछ एक ही बार में करवा देते, जीत गया तो जीत गया, उसके बाद गेम खत्म। वैसा नहीं करते हैं, वो एक 10 स्टेप, वो गेम, एक जो पूरा गेम है उसको 10 या 20 स्टेप में तोड़ देते हैं और उसका लेवल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी लेवल 1 बंदा जीत जाएगा ना, ऐसा तो क्या होगा कि मान लीजिए 20 लेवल को बना के एक ही गेम बना दी, अब बंदा पूरा खेलते जाएगा, लास्ट में पता चला कि हार गया, तो उसका डोपामाइन सिक्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, दोबारा वो उस गेम को छुएगा नहीं। लेकिन स्टेप वाइज होने से क्या होता है, जैसे वो लेवल 1 जीतता है ना, तो उसको पहले तो प्लेजर मैकेनिज्म चालू होता है, खुशी आती है। दूसरा, रिवार्ड मैकेनिज्म चालू होता है, उसको विजेता की तरह महसूस होता है। अब उसके बाद उसके अंदर क्या होता है कि अब मेरे को लेवल 2 खेलना है, क्योंकि अब उसी डोपामाइन लेवल से उसको मज़ा नहीं आएगा, अब उसको एडवांस डोपामाइन लेवल चाहिए। तो फिर क्या आता है? लेवल 2। अच्छा, लेवल 2 में बाई चांस मान लीजिए बंदा हार गया, तो वो लेवल 2 हारने के कारण ना वो गेम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो लेवल 1 जीत चुका है। अभी वो लेवल 2 के लिए फिर से ट्राई करेगा, और जब तक नहीं जीत जाता तब तक ट्राई करते रहेगा। तो ये होता है एडिक्शन, ये होता है डोपामाइन के कारण। तो अभी जो मैं बता रहा था कि इस हिसाब से देखा जाए तो ये रहस्यमयी हार्मोन है, हमें पता ही नहीं चलता है कि ये अच्छा हार्मोन है कि बुरा हार्मोन है, ये तो रहस्यमयी है। इसका क्या करना चाहिए, इसका बनना अच्छा है कि ना बनना अच्छा है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, वैसे तो इसको कहा जाता है कि रहस्यमयी है, लेकिन आज के सेशन को आपने सही तरीके से समझ लिया तो फिर आगे से ये रहस्यमय नहीं लगेगा। ये करता क्या है? देखो, खुशी तो बढ़ाता है, परंतु हमारे डेली लाइफ में कुछ डेली टास्क होते हैं। डेली टास्क मतलब खाना खाना, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, ये डेली वर्क है। कुछ ना कुछ हम काम कर ही रहे हैं, जहाँ ऑफिस में जॉब कर रहे हैं वहाँ ऑफिस का जॉब है, या न्यूरोथेरेपिस्ट है तो हमारा क्लिनिक है, ये सारे हमारे काम है जो नेसेसरी है। और प्लीज़ डोंट माइंड, इन सब कामों में डोपामाइन बहुत कम बनता है।
तो धीरे धीरे क्या होता है, ये काम हमें बोरिंग लगने लगते हैं, धीरे धीरे ये काम हमें बोरिंग लगने लगते हैं और हम किसी हाई डोपामाइन वाली चीज़ के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही उसी समय किसी ने बता दिया कि अरे व्हाट्सएप क्यों यूज़ कर रहे हो, टेलीग्राम में इतने सारे फीचर है, तो तुरंत क्या होता है, हम खाना पीना भूल के पहले तो सोचते हैं कि चल यार टेलीग्राम को डाउनलोड करके एक्टिवेट करें, चालू करें और सभी उसमें जितने फ्रेंड हैं उनको भेजें। मतलब करते करते 1.5-2 घंटे का आपका टाइम गया, खाने का टाइम था उसकी जगह टेलीग्राम ने ले लिया। तो एक्टिविटी तो है, किसी में कम बनता है, किसी में ज़्यादा बनता है। अब दूसरी बात है कि देखो, एक्टिविटी चुनना ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम चाहे तो लो वाले को भी चुन सकते हैं, हाई वाले को भी चुन सकते हैं, लेकिन हम लोग चुनते किसको है, हाई वाले को चुनते हैं अधिकतर। क्यों? क्योंकि हाई डोपामाइन से हमें प्लीज़र और रिवार्ड मैकेनिज्म मिलता है। यही कारण है कि हम लोग हाई वाले को ज़्यादा चुनते हैं। तो फिर ये लो और हाई को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें अपना स्ट्रिक्ट शेड्यूल मेंटेन करना होगा। शेड्यूल मेंटेन करने का मतलब पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। अगर डोपामाइन के लेवल को कंट्रोल में रखना है तो उसके लिए आपको शेड्यूल मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। और शेड्यूल मेंटेन में क्या करना है, जो नेसेसरी है उसे पहले करना है। नेसेसरी मतलब खाना, एक्सरसाइज, किताबें पढ़ना, अपना रोज़ का जो काम है, ऑफिस जाना, क्लिनिक चलाना, पढ़ाई करना, जो भी है, ये सब चीज़ें पहले करना है। अब कहोगे कि यार ये सब करते करते तो रात के 9 बज जाएंगे, मतलब 12 घंटे में एक बार मोबाइल देखूं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी, अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए रोज़ के नेसेसरी काम कौन से हैं और प्लीज़र वाले काम कौन से हैं। नेसेसरी काम तो करने ही पड़ेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं कि लगातार 3 घंटे अपना जो भी नेसेसरी काम है, डायग्नोस करना है, ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, 3 घंटे लगातार कीजिए। और 3 घंटे के बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, 1 घंटे मोबाइल चलाइए, व्हाट्सएप देखिए, जूम मीटिंग ज्वाइन कीजिए, जो भी करना है करिए। 3 घंटे अपना नेसेसरी वर्क करने के बाद 1 घंटे आप अपना डोपामाइन लेवल को हाई कीजिए, प्लीज़र और रिवार्ड वाले काम कीजिए। अभी ये शेड्यूल मेंटेनेंस सुन के तो लग रहा है क्या आसान है, चलो ठीक है 3 घंटे पढ़ाई कर लूँगा। अब 3 घंटे लगातार तो पढ़ाई करना नहीं है, लेकिन हाँ 3 घंटे के बाद ही मोबाइल को टच करना है। ठीक है, अगर भले पढ़ाई करने की जगह हम टहल रहे हैं, या पढ़ाई करने की जगह हमने भोजन कर लिया, या पढ़ाई करने की जगह हमने क्रिकेट खेल लिया, तो ये सब डेली एक्टिविटीज़ है, इसको कर सकते हैं। लेकिन बस ये रखना है कि ऐसे काम जिनसे डोपामाइन ज़्यादा बनता है उनको हर 3 घंटे के बाद ही दोहराना है, उससे पहले नहीं। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, हम लोग सोचते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ मैं बता रहा हूँ। हाँ, डोपामाइन के कारण होता है, ये अभी पता चला होगा, लेकिन ये होता सबके साथ है। और हम सोचते भी हैं कि ना मोबाइल को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, घंटे में एक बार छुएंगे, तो घंटे में एक बार नहीं, 3 घंटे में एक बार। दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम लोग अक्सर नेसेसरी काम जिसमें लो डोपामाइन बनता है, वो करते करते बीच में अचानक से एक मन सा करता है कि यार 2 मिनट व्हाट्सएप देख तो लूँ, कहीं कुंदन सर का मैसेज तो नहीं आ गया, कोई क्लास का लिंक। अब क्या होता है, वो नेसेसरी वर्क जिसमें लो डोपामाइन बन रहा था उससे छोड़ करके आप हाई डोपामाइन वाले में आ गए। और हाई डोपामाइन वाले में आ गए तो पता है क्या होगा, कब 5 मिनट की जगह 50 मिनट बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आप आए थे, कुंदन सर का कोई जूम का लिंक तो नहीं आया है, या यूट्यूब का नहीं आया है, उसको देखते देखते अरे ये दिल्ली न्यूरोथेरेपी ग्रुप में भी आया है, SRL टीम में भी कुछ आया है, सबको अब देखने लगेंगे, एक एक करके चेक करने लगेंगे। 10-12 चेक करने के बाद यार आज तो इतने सारे न्यूरोथेरेपी ग्रुप्स के मैसेज आ रहे हैं, एक बार फेसबुक भी चेक कर लेता हूँ कि कहीं उधर भी तो कुछ नहीं आया है। बस हो गया कबाड़ा। मतलब जो काम आपने 5 मिनट के लिए सोचा था वो अब 50 मिनट जाएगा, 1 घंटे जाएगा, सवा घंटे जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो बस इस चीज़ को भी मेंटेन रखना है कि लो डोपामाइन एक्टिविटी के बीच में हाई डोपामाइन वाले काम नहीं करें। चलिए, ये तो हो गया इफ़ेक्ट इसके बारे में।
अगर डोपामाइन अधिक बनने लगे तो क्या क्या होगा? आप लोग में से कोई ये बता सकता है कि अगर डोपामाइन कम बने तो क्या होगा? अनम्यूट कीजिए, एक बार बताइए, डोपामाइन कम बने तो कौन सी बीमारी होती है? नींद नहीं आती है जी, हेलो, बेचैनी सी रहती है नींद वो तो होता है। मैंने मेन मेन जो हम लोग जो डोपामाइन कम बनता है तो मेन हमें पार्किंसन की ओर ही ले जाता है कि डोपामाइन कम बन रहा है तो पार्किंसन रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो सुनिए, अब ज़्यादा बने तो क्या होगा? अगर ज़्यादा बनने लगे डोपामाइन तो हमें गुस्सा आएगा। अब देखना, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स में, गैम्बलिंग्स में, ये सब में रहते हैं, बच्चे हैं, उनको जाओ खाना चलो बेटा खाना खा लो, तो इतना गुस्सा जल्दी हो जाएंगे। गुस्सा। दूसरा, अनिद्रा। रात को 12-1 बजे तक गेम खेल रहे हैं, उसके बाद 2 बजे सोने की कोशिश करेंगे, नींद कहाँ से आएगी? कुछ दिन के बाद, हफ्ते दिन के बाद वही आदत हो जाएगा कि रात को जागना और दिन को सोना उल्लू की तरह। उसके बाद डिप्रेशन भी, माइल्ड डिप्रेशन के कुछ कुछ लक्षण आते हैं। अधिक हो जाने पे डिप्रेशन के कुछ कुछ लक्षण आते हैं। इसके साथ नौजिया या वॉमिटिंग भी हो सकता है ये बढ़ने पे। और घट जाए तो क्या होगा? घट जाए तो हमें डिप्रेशन आएगा। बढ़ने पे क्या था कि डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे थे, लेकिन कम हो जाएगा तो हमें डिप्रेशन हो सकता है। डोपामाइन के कम होने का सबसे पहला सिम्टम है कि हम डीमोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं अपने आप को। मतलब किसी भी काम करने के लिए जो प्रेरणा, मैंने पहले बताया ना कि डोपामाइन हमारी प्रेरणा को बढ़ाता है। तो अगर डोपामाइन कम बनेगा तो किसी भी काम को करने के हमें मोटिवेशन, प्रेरणा नहीं मिलेगी। हम अपने आप को डीमोटिवेटेड महसूस करेंगे। सेक्सुअल लाइफ में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और एक पार्किंसन तो है ही, ये हो जाएगा। तो ये था सारा डोपामाइन का कहानी। अभी डोपामाइन की कमी से क्या क्या चीज़ हो सकता है, डोपामाइन के बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकता है। अभी जब भी डिप्रेशन का पेशेंट आता है तो हम सीधा घुस जाते हैं, इसका एसिड बढ़ा हुआ है, क्योंकि एसिडोसिस चैप्टर में है, तो सीधा घुस जाते हैं उसका एसिड बढ़ा हुआ है। अब एसिड पॉइंट वाले जितने भी फार्मूले हैं, एसिड ट्रीटमेंट है, अनिल शर्मा है, लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट है, ए हेपरिन है, जे ए हेपरिन है, जिसमें भी एसिड पॉइंट आ गया बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ। हाँ ठीक है, एसिड लेवल बढ़ा है, उसको कम करना जरूरी है। तो एसिड लेवल बढ़ने के कारण और भी तो कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। उसमें एक ये भी हो सकता है कि डोपामाइन डिस्टर्ब हो गया हो। अब डिप्रेशन भाई बढ़ने पे भी आता है, घटने पे भी आता है। तो अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए तो हमें पता है कि 2 पेन देना है। अगर घटा हुआ है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें पता है 20 मेडुला 12 गैसा ही देना है। लेकिन पता कैसे लगाएंगे कि घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है? एक तो है कि रिपोर्ट्स के द्वारा पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस बंदे के पास रिपोर्ट नहीं है तो डिप्रेशन और डिप्रेशन के सिम्टम्स, एक बंदा हम हर वक्त उदास रहता है, किसी से बोलता नहीं है, हंसता नहीं है, तो वो डिप्रेशन का सिम्टम्स है। लेकिन कोई बंदा है, हंसता नहीं है, बोलता नहीं है, और कुछ उससे पूछने जाओ तो कहेगा मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, कुएं में डूब जाऊंगा, ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा। मतलब सुसाइडल टेंडेंसी है। मतलब समझ लीजिए कि वो पूरा फुल्ली डिप्रेशन में है, उसके अंदर डोपामाइन बहुत कम बन रहा है या बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो अगर 1-2 सिम्टम्स होते हैं तो वो बढ़ने के कारण हो सकता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा बंदा एकदम डिप्रेस्ड है तो इसका मतलब वो डोपामाइन का लेवल कम हो गया है। तो डिप्रेशन में ऐसे ट्रीटमेंट के साथ साथ इसका भी ध्यान रखिए। अभी बाकी जो मैंने कहा था परसों की क्लास में कि बाकी पीडीएफ जो बना के भेजनी थी अभी नहीं भेज पाया मैं, लेकिन आज अभी डोपामाइन की बना करके मैं आप लोगों को भेज दूंगा, जिसके साथ अलग अलग सिम्टम्स में पार्किंसन के लिए हमें कौन सा पॉइंट यूज़ करना चाहिए। डोपामाइन हाई हो गया तो ठीक है, 2 पेन यूज़ करना चाहिए, लेकिन हाई होने के कारण वो अगर गुस्सा हो रहा है तो क्या करना चाहिए, अनिद्रा हो रहा तो क्या करना चाहिए, नौजिया हो रहा तो क्या करना चाहिए। 2 पेन तो देना ही है, उसके साथ साथ क्या करना चाहिए। उसके कम बनने पे डिप्रेशन हो रहा तो ठीक है, 20 मिनट देना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या देना है, डीमोटिवेटेड है तो क्या देना है, सेक्स में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्या देना है, पार्किंसन है तो क्या देना है। तो इन सब का जो पीडीएफ बना करके मैं शाम 4 बजे तक आप लोगों को भेज दूंगा। और अभी
दोपहर 12 बजे तक परसों वाली क्लास का जो लोग फेलोशिप ग्रुप में हैं उनको तो कल ही सेंड कर दिया था मैंने, बाकी लोगों को परसों की क्लास की रिकॉर्डिंग में दोपहर 12 बजे तक और आज क्लास की रिकॉर्डिंग शाम को 4 बजे तक आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलेंगे फिर कल एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।